उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास की बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में स्पेशली वो लोग जिनकी अभी तक बायोलॉजी में बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और इस किताब को लेकर बड़े परेशान हैं कि वो किस तरीके से इसको पास करें, उनके लिए तो मुकम्मल गाइडेंस इस वीडियो में मौजूद है। और आपको इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो देखने के बाद आप लोगों की ये टेंशन इंशाअल्लाह ताला बड़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। और साथ में ही मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सवालात, कुछ इंपॉर्टेंट गैस भी बताऊंगा। और वो तालिब इल्म जिनकी थोड़ी बहुत इसमें के बारे में तैयारी है और वो कुछ इंपॉर्टेंट गैस चाह रहे हैं, उनको भी इंशाअल्लाह ताला वीडियो में पूरा गैस मिलेगा। तो इस वीडियो के दो पहले पार्ट्स में होंगी, यानी पहला ऐसा वीडियो का जो होगा उसमें बच्चे आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा और उन बच्चों के लिए जो बिलखसूस इसमें बिल्कुल भी उनकी तैयारी नहीं है। लेकिन वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सवालात दिखाऊंगा, गैस दिखाऊंगा। तो लिहाजा वीडियो का मुकम्मल सुनिएगा, इसमें से जो कोई भी पॉइंट्स है वो आप लोगों का मिस ना हो। अगर आप कोई पॉइंट मिस करेंगे उसके आपका नुकसान होगा, आपको चीज़ें वो पूरी तरीके से क्लियर ना होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल सुनिएगा, दैन आप लोग इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाते हुए इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। आएँ ज़रा चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखें बच्चे कि हमें बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जी MCQs ही। अब MCQs बच्चे जो हमारे पास आने हैं वो इसमें 17 नंबर के हमारे पास MCQs आएंगे जी। अब 17 नंबर के जो MCQs हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं, यानी बड़ी अहमियत के हामिल MCQs हैं। लेकिन मसला ये है कि ये 17 के MCQ याद कहाँ से किए जाएँ। केमिस्ट्री में आप लोगों को पता है कि इतने जो MCQs हैं ये वो जो किताब के चैप्टर के एंड से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ से बायो में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसके MCQs कहाँ से याद किए जाएँ? तो बच्चे आप लोगों ने इसके लिए जो मैं आप लोगों को चीज़ रेफ़र करने लगा हूँ वो है जी A+। अब जिन बच्चों को A+ का नहीं पता उनको मैं बताता चलूँ कि A+ प्रीवियस 5 साल पेपर है जहाँ से MCQs के जो आंसर हैं वो इसको असल में रेफ़र करने की बड़ी वजह यह है कि इसमें से बायोलॉजी के जो MCQs के आंसर्स हैं वो काफ़ी हद तक ठीक हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी जो 5 साल पेपर देखें। लेकिन मैं ये लेटेस्ट एडिशन की बात कर रहा हूँ A+ की। बाकी कुछ मॉडल पेपर में से MCQs के आंसर में मिस्टेक्स होती हैं और बच्चे खुद से इतनी ट्राई नहीं करते कि वो उनका सही आंसर ढूंढें, वो गलत ही याद कर लेते हैं। तो लिहाजा ये एक बड़ी वजह है MCQs को याद करने की। अब यहाँ से MCQs याद कौन से करने हैं? MCQs तो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं A+ में, तो वो सारे तो याद नहीं किए जा सकते। इसके लिए आप लोगों को बच्चे में बता रहा हूँ कि A+ के लास्ट के ऊपर मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर होते हैं, जैसा कि साइवल बोर्ड का पेपर हो सकता है, लाहौर बोर्ड के हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर हैं जनाब अल्लाह, ये टोटल आप लोगों के पास वहाँ पर 7 से 8 होंगे, यानी 7 से 8 मुख्तलिफ बोर्ड्स के पेपर होंगे। हम इन्हीं के MCQ सिर्फ और सिर्फ याद करेंगे। और लास्ट ईयर बायोलॉजी के पेपर में इसमें से तकरीबन 15 से 16 MCQ जो थे वो माशाल्लाह यहाँ से रिपीट हुए थे, यानी यहीं से आए थे। तो ये बहुत बड़ी फिगर है MCQs की। अगर 15 MCQ भी वहाँ से आते हैं और आप लोग वहाँ से 13-14 MCQs भी ठीक कर लेते हो उसमें से, तो यहीं से आप लोगों के वो बच्चे जिनकी अभी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और वो इसमें से पास होना चाहते हैं या और इस तरीके की जो टेंशन है वो यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, कम होना शुरू होंगे। 13-12 नंबर आपके MCQs में से होंगे, ठीक है। अब चलते हैं ज़रा हम आगे। और इसी के साथ साथ MCQs की वो MCQ जो याद ना हो या पेपर में ना आते हों, उसके लिए भी मैंने एक अलहदा से वीडियो बना रखी है MCQs के मुतल्लक, कि वो MCQs की कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, वो भी लाजमी देखना चाहकर। अब आगे चलते हैं ज़रा हम जनाब आला। जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो आती है जी शॉर्ट क्वेश्चन जी। शॉर्ट क्वेश्चन किस तरीके से हल किए जाएँ जी। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं जनाब अल्लाह आप सामने शो हो रहे हैं जी। और जो चैप्टर हमने करने सबसे पहले जी वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 8, ये हम लोग करने जा रहे हैं जी। और चैप्टर नंबर 11 भी देख लें, चलें साथ इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये चैप्टर बढ़ने से टेंशन ना लें, सवालात नहीं इतने ज़्यादा बढ़ने लगे, हम इसका टू द पॉइंट ही काम करेंगे। बाकी अगर आप लोगों ने बच्चे ये नहीं भी करना 11 तो ठीक है, यही भी NF है, नहीं ये 3rd, 8 और 10th, यहाँ से हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपने बच्चे तैयार करने, इसके लिए भी आप लोगों के पास होना चाहिए A+। अब A+ में से जो बच्चे वो वाले सवालात शॉर्ट जो 2 मरतबा आए हैं या 2 से ज़ायद मरतबा आए हैं, वो आपने सिर्फ और सिर्फ याद करने हैं इन तीनों चैप्टर्स के। अब 2 या 2 से ज़ायद दफ़ा सवाल जो इन तीनों चैप्टर के अगर हम कंबाइन करें ना, तो एक चैप्टर में से मैक्सिमम आपको 7 से 8 सवालात मिलेंगे याद करने के लिए। तो 3 चैप्टर के अगर मैक्सिमम भी लगाएं ना, मैक्सिमम भी, तो बच्चे तीनों चैप्टर में से मैक्सिमम भी 30 सवाल बनते हैं सिर्फ और सिर्फ। और इन 30 सवालों में अगर आप लोगों के 7 से 6 सवाल पेपर में आ जाएं तो और आप लोगों को क्या चाहिए, ये बहुत
मतलब एक प्लस पॉइंट है। तो ये आप लोगों ने मस्ट याद करना है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सवाल दिखाता भी हूँ यूनिट वाइज, ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो ये आप लोगों ने जनाब अल्लाह, ये आपके लिए फर्स्ट हो गया जी। उसके बाद जनाब अल्लाह अगर हम अगला पेयर देखें तो हमारे पास जो अगला पेयर मौजूद है उसमें देखें हमने कौन कौन से चैप्टर करने जा रहे हैं। उसमें से पहला चैप्टर तो बच्चों ने पहले पढ़ा होता है, तो हम लिहाजा पहला चैप्टर भी ऐड कर रहे हैं, फोर्थ अगेन ऐड, फोर्थ भी ऐड कर रहे हैं और सेवन्थ चैप्टर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर करने से हमारा यहाँ भी इशू जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए भी हमने जो टेक्निक इस्तेमाल करनी है वही इस्तेमाल करनी है जो भी प्रीवियस करके हटे हैं कि A+ लेना है, उसमें से 2 या 2 से ज़ायद मरतबा जो सवालात आए हैं वो हमने हल करने हैं। अब ये लिखा होता है आगे हर सवाल के, जितनी सवाल इतनी दफ़ा रिपीट हुआ है इतने टाइम्स। A+ जिनके पास है उनको पता होगा, जिनके पास नहीं है वो उनको मैं बताता चलूँ कि वहाँ पर मैंशन होता है। ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे चलें ज़रा हम जनाब आला। तो इसी तरीके से जो हमारा तीसरा पेयर है, इसमें से जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं बच्चे, वो है हमारे पास चैप्टर 12वां और चैप्टर नंबर 13वां। और 12वें और 13वें में जनाब आला हम सिर्फ और सिर्फ वही सवाल याद करेंगे जो 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा आए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप इतना काम करते हो कि MCQ आपके ठीक होते हैं 12, 13 और आप ये तीनों के देख लें कितने सवाल बनते हैं जी। तो इसमें से यानी अगर हम फर्स्ट पेयर जो याद किया हमें 30 सवाल याद करने पड़ गए और जमा 30 हमें अगले पेयर से याद करने, 60 हो गया, 20 इसमें से लगा लें। तो जनाब आला 80 सवाल बनते हैं ये टोटल शॉर्ट। यानी 80 सवाल आप कितने दिनों में याद कर सकते हैं? अगर आप डेली के 10 सवाल याद करें तो आप आसानी 8 दिनों में ये सवाल याद कर लेंगे। और साथ में ये जो आप लोगों के पास 100-150 MCQ है ये भी आप बड़ी आसानी इतने दिनों में साथ ही याद कर लेंगे। यानी यहाँ तक अगर आप लोग याद करते हो ये 8-10 दिनों में, तो जनाब आला आप लोगों को बायो में फेल नहीं हो सकते आप, इंशाल्लाह ताला इसमें बड़ी आसानी पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों के साथ। यानी आप 45-50 नंबर हासिल कर लोगे अगर आप ये तमाम चीज़ें करोगे तो ये तो है यहाँ तक। अगर जो बच्चे पास होना सिर्फ चाहते हैं उनके लिए तो सजेस्टेशन यही है कि यहाँ तक कर लें। अब आते हैं ज़रा लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ कि जो बच्चों ने लॉन्ग भी करने हैं। अच्छी बात है अगर आप ये चीज़ें इतनी लंबी चौड़ी है नहीं कि अभी दिन काफ़ी पढ़े हैं पेपरों में, तो आप लॉन्ग भी साथ में कोई 1-2 चैप्टर्स के तैयार कर सकते हैं। अब ज़रा लॉन्ग की तरफ चलते हैं, आ जाएँ। तो जनाब अल्लाह आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लॉन्ग क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं जी। पेयर आपने अपनी मर्ज़ी से करने हैं जी। ये फर्स्ट और 14 वाला जो पेयर है इसमें अगर हम A+ को यूज़ करें तो हमने सिर्फ वही लॉन्ग तैयार करने हैं। अब A+ पे जवाब लॉन्ग क्वेश्चंस के नहीं मौजूद होते, अलबत्ता लॉन्ग आप ट्रेंड से याद कर सकते हैं, उनके जवाब अलबत्ता A+ में उनके जो सवालात हैं वो मौजूद होते हैं। तो वो वहाँ से हम देखेंगे सिर्फ 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा जो आए हुए। अब 2 से या 2 से ज़्यादा दफ़ा हुए अगर हम दोनों चैप्टर को मिलाएं तो आपके पास 5 से 6 लॉन्ग निकलने हैं इंपॉर्टेंट उनमें से। तो 5 से 6 लॉन्ग आप लोगों को याद करने पड़ेंगे इन दोनों चैप्टर में से। ठीक है, और उसके बाद वो मैं आपको थोड़ा दिखाता भी हूँ आप लोगों को स्क्रीन पर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। आगे ज़रा चलते हैं हम जनाब अल्लाह अपने अगले पार्ट की तरफ। उसके ऊपर भी यही आपने फार्मूला अप्लाई करना है जी कि सिर्फ और सिर्फ वही लॉन्ग तैयार करने हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा मरतबा आए हुए हैं। और उसी तरीके से अगला जो हमारे पास है 6 और 9 है, 5th और 11 है, और 4 और 12 है। अब इनमें से जो आप लोगों को आसान लगे वो आप पेयर कर सकते हैं, कोई भी पेयर कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं उनको तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप शॉर्ट तैयार करें, और अगर आपने उसमें से लॉन्ग तैयार करना ही करना है तो आप ये फर्स्ट चैप्टर और 14 वाला पेयर साथ में कर लें तो ये एनफ है आप लोगों के लिए। प्ले हो रहे होंगे कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, इनको आप गौर से देख सकते हैं जी। और इनको स्क्रीनशॉट लेना है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है सॉरी, ये इनको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। और ये देखें 8 सवाल हैं सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर से। ठीक है, इनमें से इंशाल्लाह ताला ज़्यादा चांसेस हैं आप लोगों के आ जाएंगे। तो ये देख लें, इनका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर वैसे नोट डाउन करने हैं तो नोट डाउन कर लें। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इन्हीं शॉर्ट में से आपको काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन ये तमाम चैप्टर्स की मैं शो कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने वही चैप्टर करने हैं जो मैंने आप लोगों को पहले बताए हैं, बाकी आपने इसको मिस करवा देने आप लोगों ने। तो ये देख लें, ये चैप्टर नंबर 6 के कितने लॉन्ग थे, अभी ये 7 के आ गए हैं जनाब अल्लाह। इसी तरीके से अब 8 के हैं जी, ये थोड़े से लॉन्ग हैं। इसी तरीके से 9th के शॉर्ट क्वेश्चन है, 9th के शॉर्ट हैं, ये 10th चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं जी। तो ये आपके सामने शो हो रहे हैं जी। ये आप लोगों ने लाजमी तैयार करने हैं जी, मतलब ये तो मस्ट है ना। तो ये इसमें से ये प्लस में से बहुत सारे निकले हुए हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लें इनका। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसके साथ आप लोगों की थोड़ी टेंशन कम हुई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो टॉपिक आपका रहता हो या जो आप चाहते हो कि इस मुतल्लक आप लोगों को वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बोल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर
आपकी वो जो सजेस्टेशन है उसको मलूज़ ख़ातर लाऊंगा। ये आप देख लें जनाब, लॉन्ग क्वेश्चन आ गया जी। पहले चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं देख लें, आपके पास ये 2 मैंने दिए गए हैं, ए बी पार्ट जो हैं जी, पहले और जो 14 है। इसी तरीके से आगे देख लें आप, ए और बी में देखें। या आप लोगों के पास कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस ये डिस्प्ले हो रहे हैं जी, पहले में वो था और दूसरे में ये है जी। इसी तरीके से ये थर्ड देख लें, फोर्थ, फिफ्थ ए बी, सिक्स, ये सवालात कुछ शो हो रहे हैं, ये ए बी पार्ट कौन कौन से लग सकते हैं आपको। इसी तरीके से आगे ये तो जनाब अल्लाह ये 19 आपके पास मैंने कुछ मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में से दिखाए हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, लेकिन हमने इनमें से करने तो वही हैं जो आपको बोले गए हैं, तो वो उतने ही निकलेंगे जितने मैंने आपको बताया था। वीडियो अगेन बोल रहा हूँ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।